जैसा हमने वीडियो नंबर 1 के आगे हम चलते हैं। वीडियो नंबर 2 साहित्य स्रोत। सबसे पहले आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के कुछ भाग हैं, जैसे सबसे पहले आता है वेद, फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आता है आरण्यक, फिर आता है उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। इनकी सबके नंबर याद रखना। वेद कितने हैं? 4। ब्राह्मण साहित्य इनकी गिनती नहीं है। आरण्यक संख्या में 7 है और उपनिषद 108 है। वेद क्या है? ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। इसके द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। संहिताओं का जैसे ऋग्वेद है तो ऋग संहिता, यजुर्वेद है तो यजुर संहिता, शाम वेद हो शाम संहिता, अथर्ववेद है तो अथर्व संहिता। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर आता है शाम वेद, फिर आता है यजुर्वेद और फिर आता है अथर्ववेद। क्रम से यही सही है, ऋग्वेद, शामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल को ऐसे मान लो 10 इकाइयों में, और उसके अंदर फिर 1028 सूक्त हैं। इसे छंदों में रचा गया है। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ आदि के समय जो विधि विधान होता है उनके संबंधी जानकारी हमें यजुर्वेद में मिलती है। और सामवेद यज्ञों के समय जो वहां पे मंत्र उच्चारण किया जाता था, और उनके सदी आदि जो मंत्र हैं वो सब सामवेद में आता है। सामवेद संगीत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। फिर आता है अथर्ववेद। इसके रचनाकार अथर्वा ऋषि थे, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन कैसे किया जाए, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय, इसमें हमें कुछ वैज्ञानिक झलक देखने को मिलती है। फिर दूसरा भाग ब्राह्मण साहित्य का ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के उपरांत यज्ञ और कर्म कांड जो साहित्य रचे गए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। फिर आता है आरण्यक, कि एकांत में जाकर जिन ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया गया, रचा गया, तो जिन ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है उसे आरण्यक कहते हैं। इनकी संख्या 7 है एवं ये ऋषियों द्वारा वनों में रचे गए थे। वन का मतलब ही आरण्यक होता है। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद जिन ग्रंथों को एक गूढ़ विषय और नैतिक आचरण का विवरण मिलता है उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इनकी संख्या 108 है। वेदांग अलग हैं और वेदांत अलग है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे हम वेदांत कहते हैं। इनकी संख्या कौन सी है? 108। वैदिक साहित्य, ये वेदांग साहित्य अलग है। वैदिक साहित्य को सरलता से समझने के लिए इसकी रचना की गई, जिसमें 6 भाग है। तो आपसे पूछा जाए वेदांत कितने हैं? 108। और वेदांग पूछा जाए तो 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, ज्योतिष, छंद, ये ऐसे करके हम वैदिक साहित्य पढ़ सकते हैं। जैसे शिक्षा, वेदों की नाक, कल्प, वेदों के हाथ, व्याकरण, वेदों का मुख, नृत्य, वेदों के कान, छंद, वेदों के पैर, ज्योतिष, वेदों की आंखें। जैसे हमने वेद पढ़े, हर वेद का एक अपना उपवेद है। वेदों के उपविभाग अर्थात उसके उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का अपना एक उपवेद है आयुर्वेद। फिर यजुर्वेद का अपना एक उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का अपना एक उपवेद है गंध। जैसे शिल्प वेद है तो शिल्प वेद का अथर्ववेद। स्मृतियां, वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृतियों की रचना की गई, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति आदि। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति। फिर आता है महाकाव्य। ये भारतीय इतिहास जानकारी अथाह कोश है। इसकी संख्या 2 है। 2 महाकाव्य आपसे पूछे जाएंगे कि महाकाव्य कितने हैं, तो रामायण और महाभारत। इनके रचनाकार भी पूछे जाएंगे। रामायण की रचना वाल्मीकि और महाभारत की रचना वेदव्यास ने। इनके समाज, धर्म एवं राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है।
पुराण प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। और इसमें मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण आदि। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण की अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण। इनके रचनाकार कौन थे? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र पुराण। अगर आपसे पूछे जाए पुराणों पर टिप्पणी लिखिए, तो पुराणों पर मत्स्य पुराण हमें 7वां में इसकी जानकारी देते हैं। तो वेदों पर टिप्पणी लिखिए, तो वेदों क्या पुराणों पर टिप्पणी लिखिए, तो पुराणों के 5 मुख्य विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशांत। ये याद रखने होंगे कि पुराणों के 5 विषय कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग में क्या है? सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन है। मनवंतर महान युगों का, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग से कलयुग। वंश देवताओं और ऋषियों की वंशावली। वंशानुचरित ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें कई राजवंशों, विशेषतः परीक्षित से नंद वंश का इतिहास हमें प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन है, त्रयी किसे कहते हैं? तो प्रथम 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद त्रयी में नहीं आता है। और एक होता है प्रस्थान त्रयी। इसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता ये लिखी गई। गीता जो महाभारत के 6ठे या भीष्म पर्व के 18 अध्याय है। ठीक है। और वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेदों को अपौरुषेय क्यों कहते हैं, अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष ने ना कर ये ऋषियों मुनियों को आकाश से जो वाणी प्राप्त हुई थी उनका साक्षात्कार किया था, उसको हमने संकलित किया, वो वेद कहलाए। वेदों को आपको अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति इसलिए क्योंकि वेदों का जो अध्ययन होता था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर ही आगे बढ़ाया जाता था। तो ये तो बात हुई हमारे ब्राह्मण साहित्य की। अब आगे है बौद्ध साहित्य, जिसको हम आगे वाले टॉपिक